Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. So आज का ये वीडियो है regarding 6 months predictions from July to December 2020. लॉकडाउन predictions कही जाएंगी ये because न्यू ईयर हमने बनाया था बड़ी उम्मीदों के साथ में कि 2020 में हम ये गोल्स अचीव करेंगे, ये होगा वो होगा, बट ज़िंदगी ने एक अलग ही कुछ रियलिटी हमें दिखाई है। सभी लोग एक अलग ही कॉन्शियसनेस में चल रहे हैं जहाँ पे ये रियलाइजेशन आ चुकी है कि लाइफ में कहीं ना कहीं पैसे से ज़्यादा, मटीरियलिस्टिक होने से ज़्यादा, ब्रांड्स के पीछे भागने से ज़्यादा कहीं ना कहीं रिश्ते, फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, काइंडनेस, इंसानियत सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है आज के टाइम पे। सभी को ज़िंदगियों की कद्र, टाइम की कदर और हर एक इंसान की कद्र होने लग गई है 2020 में। सो इट्स लाइक सभी लोग अवेयर हो रहे हैं, सभी लोग ग्रो हो रहे हैं, सभी लोग चाहते हैं कि ये धरती हील हो, पॉजिटिव हो और ये जो इतना बड़ा कष्ट पूरी धरती पर आया जल्द से जल्द ख़त्म हो, लोग हील हो एंड अपनी कहते हैं ना कि अपनी केयर खुद करना भी सीखें, दूसरों की भी केयर हम करें। तो ज़िंदगी एक अलग ही हमें सबको ये अलग नज़रिया दिखा रही है अपने अपने लेवल पर। तो उसी हिसाब से जो सिचुएशन हालात बन चुके हैं, इन हालातों में अब आगे आपकी राशि के अनुसार क्या कहते हैं कार्ड्स, क्या कहता है प्रेडिक्शन, क्या होने वाला है आगे आपके राशि के अनुसार, वो हम जानेंगे। मैं बिग बिग इवेंट्स पे बात करने वाली हूँ, जैसे कि आप समझ लीजिए कि हम इस बार इस 6 मंथ प्रेडिक्शन में भावनाओं की बातें नहीं करने वाले हैं। दिस विल बी अबाउट कि शादी होगी या नहीं होगी, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं तो वो ठीक होंगे कि नहीं होंगे आने वाले 6 महीनों में। एंड जो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक चीज़ के लिए, वो ये है कि क्या आपके आने वाले 6 मंथ्स में कोई एक सबसे बड़ी इच्छा जो भी आपकी हो, क्या कोई एक ख़ास इच्छा आपकी वो पूरी होगी या नहीं। अब वो इच्छा किसी भी कैटेगरी में हो सकती है, वो हो सकती है आपकी लव लाइफ में हो, करियर में हो, जहाँ मर्जी हो, बट क्या एक आपकी सबसे ख़ास इच्छा पूरी होगी या नहीं आने वाले 6 महीनों में, 2020 के ईयर एंड में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। सो बिग बिग इवेंट्स पे बात होगी आने वाले 6 मंथ्स प्रेडिक्शन पे, बिकॉज छोटे छोटे इवेंट्स के लिए तो आप मेरी मंथली रीडिंग्स देखेंगे, उसमें आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हैं, बट दिस इज़ अबाउट द बिग थिंग जो आने वाले 6 महीनों में हमें अवेयरनेस चाहिए या क्या गाइडेंस देंगे टैरो कार्ड्स, उस हिसाब से हम जानेंगे। सो वन बाय वन आपको पता ही होगा कि आपकी राशि कौन से, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद में आपकी वो राशि के गाइडेंस शुरू हो जाएंगी। एंड उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक। अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं, सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, सो उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, या मैं यहाँ कहीं उसकी पोस्टर लगा दूँगी, सो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल कंसल्टेशन। सो चलिए, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम इसके बाद में स्टार्ट करेंगे वन बाय वन फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो कैंसर, सो ये रीडिंग आपके लिए है। वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूँगी फॉर ईच एंड एवरी कार्ड का मीनिंग। सबसे पहली चीज़ कि कैंसर्स कैसा फील कर रहे हैं फ्रॉम द पास्ट फ्यू मंथ्स, जब से लॉकडाउन हुआ है, या उनकी कैसी एनर्जीज है। कहीं ना कहीं कैंसर्स छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हैं, या कहीं ना कहीं उनके शब्दों से वर्बल मिसकम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं कि ऐसा उन्होंने किसी को कुछ कह दिया या किसी ने उन्हें कुछ कह दिया, तो एक ना थोड़े से छोटे छोटे चैलेंजेस या रिश्तों में तनाव बना हुआ है, इस वजह से वो थोड़े परेशान हैं। बट प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी भी नहीं कहूँगी मैं, लेकिन स्टिल वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों से डिसअपॉइंटेड है, मे बी कोई चीज़ को लेकर परेशान है, जो कि हम कहेंगे कई बार ऐसा होता है ना कि हम ही कुछ ज़्यादा सोच रहे होते हैं कुछ चीज़ों को लेकर। कई बार चीज़ें इतनी बड़ी होती नहीं है, लेकिन हम ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं और हम उसे ओवर थिंक कर रहे होते हैं। तो उस तरीके की भी चीज़ें मुझे दिखती हैं फॉर कैंसर्स के लिए। तो मैं बहुत ही कोई बड़ा इवेंट हुआ हो पास्ट फ्यू मंथ्स में, ये नहीं कहूँगी मैं, बट ये छोटे छोटे तनाव को लेकर कहीं ना कहीं स्ट्रेस बना हुआ है, ये कह सकती हूँ मैं, जो कि मैनेजेबल है। चैलेंजेस है बट स्टिल मैनेजेबल है। वहीं अगर मैं आगे बात करूं कैंसर्स की, आपके लिए आने वाला 6 मंथ्स कैसा रहेगा, तो आने वाले 6 मंथ्स में मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए पावर, अथॉरिटी, स्टेबिलिटी दिखती है। मतलब आने वाले 6 मंथ में मेरे को इमोशनल स्टेबिलिटी, पावर, पॉजिटिविटी, ग्रोथ, हीलिंग दिखती है। बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है, पहली चीज़ तो पैसे को लेकर, जॉब को लेकर पोजीशन अच्छी दिखती है। आगे के कॉम्बिनेशन कार्ड्स भी मैं आपको बताती हूँ।
बट कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी तो है लाइफ में। तो 6 मंथ्स आते आते आपके कहीं ना कहीं मेरे को काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव, स्टेबल दिख रहे हैं। आगे मैं वन बाय वन साथ ही साथ कंजंक्शन में एक्सप्लेन करूँगी कि और हम इसमें कैसे डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। बट अब हम फोकस कर लेते हैं कि आपका करियर में क्या है। करियर में सबसे पहली चीज़ मैं कैंसर राशि वालों को कहना चाहूँगी, आने वाले 6 मंथ्स में कुछ कैंसर्स प्रमोशन की उम्मीद कर सकते हैं, स्टेटस अपग्रेड की उम्मीद कर सकते हैं, काम रुके हुए तो वो काम बन सकते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें रिकग्निशन या फेम भी मिल सकता है अपने कामों को लेकर, या अप्रिसिएशन मिल सकता है। ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। ऑफ कोर्स अगर कहीं ना कहीं जॉब नहीं है उसकी चिंता है तो जॉब मिलती हुई भी दिख रही है। बिजनेस में अगर स्लो चल रहा हो तो वो भी बढ़ेगा। बट आई पर्सनली वुड से कि मुझे करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पहले से इतना नहीं दिख रहा है कुछ कैंसर्स की लाइफ में। लेकिन मान लीजिए अगर है भी तो आने वाले 6 मंथ्स में वो रिकवर होगा, इम्प्रूव होगा, पॉजिटिव में आएगा, बिजनेस भी ग्रो करेगा, अच्छा है। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन है ना, जैसे अगर आप देख सकते हैं, मैं तो देख लूँ स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है पहले तो यहाँ पर ये जो दो पावरफुल पर्सन्स जो बैठे हुए हैं, दोनों ही बड़े पावरफुल पर्सन्स हैं, दोनों ही इंडिकेट करते हैं कि करियर में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी दिखती है। मैं कह रही थी ना जैसे कि पोजीशन मेंटेन होती हुई दिखती है। दोनों कॉम्बिनेशन जब आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रमोशन भी इंडिकेट होती है, पावर इंडिकेट करता है। तो पहली चीज़ तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन लगते हैं जी। अगर जॉब नहीं है तो वो तो लगने की काफ़ी अच्छे इंडिकेशन बनाता है। बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी, आप किस एरिया में रहते हैं, हालात कैसे हैं, लॉकडाउन कैसा है, कितनी मूवमेंट आई है, तो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बट ऑल ओवर कहीं ना कहीं करियर में पॉजिटिविटी ज़रूर दिखती है कैंसर्स आपके लिए। करियर को अगर मैं कॉम्बिनेशन में लेकर चलूँ तो रिकवरी है, इम्प्रूवमेंट है, मूवमेंट अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, तो काफ़ी अपग्रेड होती हुई लगती है करियर लाइफ इस लॉकडाउन के चलते भी, चाहे बिजनेस हो कुछ भी हो, इम्प्रूवमेंट अच्छी है, पॉजिटिविटी तो है। और साथ ही साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ आपकी लव लाइफ को लेकर, तो लव लाइफ का कॉम्बिनेशन, मैंने एक चीज़ कही होगी, मैं बिग बिग इवेंट्स की बात करने वाली हूँ इस वीडियोस में। तो बहुत लोगों को नो करियर की चिंता है, जॉब की चिंता है, बिज़नेस की चिंता है, स्टार्टअप कैसे होगा। या करियर में तो अगर बिज़नेस स्टार्टअप भी करना चाहो, कोई भी चीज़ की शुरुआत हो, तो ये 6 महीनों में काम बनते हुए दिख रहे हैं मेरे को, अटकते हुए ज़्यादा नहीं दिख रहे। ठीक है, बन सकते हैं, किसी ना किसी की फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट लग सकती है, बट कोई नहीं, काम फिर भी बन सकते हैं। अब यस, बैक टू 2 पॉइंट्स। सबसे पहली चीज़ की हमने कहा था कि शादी की क्या इंडिकेशंस हैं, रिलेशनशिप के क्या इंडिकेशंस हैं, उन सारी चीज़ों के। और मेरा दूसरा जो इंडिकेशंस थे कि कोई इच्छा पूरी होगी या नहीं। तो वन बाय वन हम उस कार्ड को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहली चीज़ रिलेशनशिप की मैं बात कर लीजिए तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। दिस इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन कैंसर्स। तो कैंसर राशि वालों के लिए शादी होने के योग बने हुए हैं। आने वाले 6 महीनों में मैरिज के योग हैं, हो सकते हैं, इवेंट पॉसिबल है। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी अगर रिलेशनशिप में रिकवरी चाहते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है और रिलेशनशिप में रिकवरी होगी कि नहीं, तो जी हाँ, रिकवरी होने की पूरी सपोर्ट बनी हुई है। बट 10वें महीने में जो कि बनता है अक्टूबर का महीना, आपके लिए काफ़ी इंडिकेशन लेके आता है। मतलब आप समझ लो अभी से लेके अक्टूबर मंथ काफ़ी अच्छी इंडिकेशन दिखाता है कि कहीं ना कहीं कुछ काम आपके बन सकते हैं, लव लाइफ को लेकर इम्प्रूवमेंट है, या अक्टूबर के बाद से बनना शुरू होंगे, ये इंडिकेशंस हैं। साथ ही साथ किसी के कम बैक का इंतज़ार हो तो जी हाँ, कम बैक के भी योग बनते हैं। रिलेशनशिप में कोई पर्सन का आप इंतज़ार करो तो वो वापस आ सकते हैं, कम बैक हो सकता है, अच्छे इंडिकेशंस हैं। तो लव लाइफ में ऑफ कोर्स अच्छी पॉसिबिलिटी, पॉजिटिविटी दिखती है, नो डाउट। व्हील ऑफ फॉर्चून जब भी आता है एक अच्छी खबर ही लेके आता है, खुशखबरी लेकर आता है। सो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड कैंसर्स, काफ़ी अच्छी इंडिकेशंस आ रही हैं। बाकी जो हमारी एक चीज़ ना, मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो करना चाहूँगी वो ये है कि आपकी कोई इच्छा, चाहे करियर में हो, लव लाइफ में हो, किसी भी कैटेगरी में हो, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना करो और बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा है क्या वो पूरी होगी या नहीं, तो उसके लिए आपके लिए कार्ड आया है, काफ़ी खूबसूरत कार्ड आया है, दैट इज़ द सन का कार्ड है। द सन का कार्ड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग येस के साथ आता है कि जी हाँ, चाहे वो एक बेबी कंसीविंग की इच्छा हो, शादी की इच्छा हो, कोई भी इच्छा आपके मन में रखते हो, उस इच्छा की पूर्ति होती हुई दिखती है। एक पॉजिटिव कार्ड है, काफ़ी शुभ कार्ड माना जाता है, ये सक्सेसफुल कार्ड माना जाता है, तो काफ़ी अच्छी इंडिकेशन ला रहा है। बट सस्पेंस अभी बाकी है। जो आपके लिए गाइडेंस कार्ड आया वो कुछ अलग कहानी बताता है। वो ये है कि अनलाइकली,
यहाँ पर कैंसर्स के लिए मैं 2 एंगल अब बताना चाहूँगी। एक तो यहाँ पर ये श्योरिटी देता है कि जी हाँ, जो आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी होती हुई दिखती है, मतलब चांसेस हैं कुछ ना कुछ आपको उसमें ग्रोथ दिख जाएगी। लेकिन मैं 2 एग्जांपल दूंगी समझाने के लिए ताकि आप समझ पाएँ। अनलाइकली का मतलब होता है कि जो चीज़ की आप डिमांड कर रहे हो शायद वो ना हो पाए, या जिस तरीके से आप वो चीज़ को होना हो जाए वो सोच रहे हो तो शायद वो ना हो जिस तरीके से आप सोच रहे हो। शायद वो काम बन जाए लेकिन किसी और तरीके से बनेगा। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, मैं एग्जांपल देती हूँ तो आप इजीली समझ पाओगे। मान लो एक कंपनी में मेरे को जॉब चाहिए, मैंने 2 साल से मेहनत करी कि मुझे यही कंपनी में जॉब चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। ये लव लाइफ करियर कहीं पर भी लागू होता है। मैं सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अनलाइकली का मीनिंग क्या होता है, या द सन के साथ और अनलाइकली के जो 2 कॉम्बिनेशन बने उसका क्या सिचुएशन बनकर आपके सामने आएगी वो मैं बता रही हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लगता है कि नहीं, ये ए नाम की कंपनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ए बना रही हूँ, ए नाम की कंपनी है। मैंने बड़ी प्रार्थना कर ली भगवान को कि भगवान मेरे को ये ए नाम की कंपनी में जॉब दे दे, मेरे को जॉब दे दे, मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, मेरा नाम हो जाएगा, इज्जत बन जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, यू नो। तो बड़ी प्रार्थना की मैंने। अब मुझे ए नाम की कंपनी में जॉब नहीं मिली लेकिन मेरे को कोई बी नाम की कंपनी में जॉब मिल गई। मैं थोड़ा सा सैड हुई, ये हुई, बट चलो जब मैं बी नाम की कंपनी में गई तो मेरे को जो ऑफ़र लेटर आया उसमें मेरे को सब कुछ अच्छा अच्छा मिल गया, जो जो मेरे को ए कंपनी से चाहिए था, तो मेरे को सब कुछ मिल गया। तो मिला मुझे कहीं और से, लेकिन मेरे को मिला सब कुछ। तो जिस तरीके से मैंने चाहा मुझे वो नहीं मिला, तो मेरी शायद कुछ हद तक मेरी चाहत पूरी नहीं हुई, बट एट द एंड जो मुझे भगवान ने या ऊपर वाले ने भी दिया वो भी मुझे काफ़ी अच्छा दिया। तो मुझे ऊपर वाले से आई हुई डील में भी कुछ बुराई नहीं लगी। सो इट्स लाइक दैट। सेकेंड एग्जाम्पल में मैं देना चाहूँ कैंसर, तो कई बार ऐसे होता है ना कि हम कई बार कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में होते हैं, हमें लगता है कि यार भगवान तुमने ये क्या किया, तुमने मेरा प्यार को सक्सेसफुल नहीं होने दिया, अब मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी। लेकिन अरेंज मैरिज में अगर हमें कोई अच्छा लड़का, ग्रूम या ब्राइड मिल जाए तो हम खुश हो जाते, नहीं चलो यार जो होता है। फिर 1 साल भी हमारा अगर थोड़ा अच्छा निकल जाए तो हम खुश होते हैं, चलो यार मेरी शादी चल गई, तो चलो जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। सो समवेयर दिस कॉम्बिनेशन भी इंडिकेट करता है। तो आपने ये भरोसा रखना है कैंसर्स, अगर आपकी लाइफ में कोई इवेंट, कोई भी चीज़ अगर अच्छे से नहीं हो रही है, उसमें कोई ना कोई चेंजेस आ रहे हैं, तो द सन और ये अनलाइकली का कार्ड दोनों चीज़ इंडिकेट करते हैं 2 चीज़। या तो वो चीज़ आपके मनपसंद की होगी लेकिन कोई अलग तरीके से होगी, जिस तरीके से आप सोच रहे हो, जैसा सोच रहे हो शायद उस तरीके से ना, अलग तरीके से लेकिन होगी। या जो चीज़ आप सोच रहे हो वो ना हो, लाइक प्लान बी हो, बट वो प्लान बी भी काफ़ी अच्छा होगा और आपको खुशी देगा। तो हम कहते हैं ना कि शायद हमसे ज़्यादा भगवान हमारी लाइफ को ज़्यादा अच्छे से जानता है। तो अगर वो कर रहा है तो उसको भरोसा रखो, जिसने आपको बनाया है कर ही सकते हो यार भरोसा कि वो अच्छा ही करेगा। सो डोंट डाउट ऑन गॉड और डिवाइन और यूनिवर्स, सो हैव फेथ। सो जस्ट ट्रस्ट दैट कि यू नो समवेयर मुझे पॉजिटिविटी दिखती है। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड हैं, द सन के कार्ड्स हैं, हाई ऑफ एंड के कार्ड्स हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। इंडिकेशन तो काफ़ी अच्छी हैं, बट एक अनलाइकली वो चीज़ को इंडिकेट कर देता है कि इस प्रकार की सिचुएशन भी इंडिकेट कर सकती है। तो इसलिए मैंने वो पहलू भी आपको बता दिया है कि दिस में हैपन ऑल्सो। तो आपने भरोसा रखना है कि वो मेरे अच्छे के लिए रहा है, एंड दिस एश्योर्स कि वो जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट बनेंगे वो आपके अच्छे के लिए बनेंगे। सो अब देखते हैं कि आने वाले 6 मंथ्स में कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ सक्सेसफुली टर्न अराउंड होती है, कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है, कहाँ किस एंगल में क्या होता है। तो वो तो अभी समय बता पाएगा। बट उसी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके लिए एक और गाइडेंस कार्ड है जो बताता है अप्रूविंग ऑफ माई सेल्फ। ये कार्ड का मीनिंग है कि आने वाले 6 मंथ्स में एक तो मेरे को ना कोई सोशल इवेंट होते हुए भी देखना। आप कहेंगे मैम कोरोना में कौन से इवेंट होने हैं हमारी लाइफ में, वो भी सोशल इवेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं फैमिली के साथ वक्त गुजारना, या जैसे कि मैंने कहा शादी है, आसपास के लोगों का आना है, कुछ लोगों का मिलना जुलना। तो कोई ना कोई मेजर इवेंट भी कैंसर्स की लाइफ में ज़रूर हो सकता है, कोई बड़ा इवेंट जहाँ पे रिश्तेदारी या दोस्त यारों का मिलना, कोई ना कोई इवेंट हो सकता है। किसी का बर्थडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी की बेबी डिलीवरी हो सकती है, किसी की शादी हो सकती है, किसी की एनिवर्सरी हो सकती है। समवेयर जहाँ पे कुछ लोग मिलेंगे, ये चीज़ सबसे पहली हाईलाइट होती है। ये भी एक पार्ट ऑफ इवेंट है। बाकी ऑल ओवर जो एक गाइडेंस कार्ड आया आपके लिए वो ये अप्रूविंग ऑफ माई सेल्फ। तो ना आपने अपने ऊपर भरोसा रखना है इस 6 महीने में।
अपने आप को कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है कि शायद से मैं अपनी ज़िंदगी में ना कर पाऊँ, नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, कब होगा, नहीं हुआ तो ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं हुआ तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी। जो मर्ज़ी आपकी लाइफ में हो रहा है कैंसर्स, आपने अपने ऊपर भरोसा रखना है। तो इसीलिए लिख कर आया है अप्रूविंग ऑफ माई सेल्फ। तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी होगा मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा, आगे जो मर्जी हो मैं शांत रहूँगा, पॉजिटिव रहूँगा, मैं गिव अप नहीं करूँगा। बाकी द सन और द व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड तो जी अच्छा इंडिकेट कर ही रहे हैं आपके लिए कैंसर्स। आई एम हैप्पी फॉर यू। बाकी देखो फिर होता कैसे है, 6 महीने में कौन सी चीज़ें हो पाती हैं, तो मैंने कह ही दिया कि ऊपर वाले के हाथ में। बट टैरो कार्ड्स तो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन लेके आ रहे। कैंसर राशि वालों के लिए मैं कह सकती हूँ कि प्रमोशन भी दिख रही है। अब ये नहीं कि सारे इवेंट हो जाएंगे, अब हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, बट चलो इसमें से कोई एक दो भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छी बात ये है कि कोई सुख या कोई पॉजिटिविटी दिख रही है। बट जो जो इवेंट होने के चांसेस है वो मैं रिपीट कर दूँ। प्रमोशन के चांसेस हैं, जॉब मिलने के चांसेस हैं, मैरिज होने के चांसेस हैं, एंगेजमेंट होने के चांसेस हैं, कम बैक आने के चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कैंसर्स इस आने वाले 6 महीने में। सो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर यू। लेट्स सी अब कैसे बीतता है आपका 6 मंथ्स। ऑल ओवर रीडिंग इज़ पॉजिटिव, गुड फॉर यू। देन देखते हैं कैसे जाते हैं 6 मंथ्स। एंड रेस्ट, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अदर कैंसर्स एज वेल। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शेयर कीजिएगा। Wishing you all the good luck and positivity, my dear Cancers. Thank you so much for watching. Thank you.